छांदोग्योपनिषद प्रथम प्रपाठक द्वितीय खंड का 8वां प्रवाक। एवं यथा अश्मानम् आखनं ऋत्वा विध्वंसते एवं हा एव सह विध्वंसते। यः एव विधि पापं कामयते यश्च एनम् अभिदासति सह एषो अस्माखनः। एवं इस प्रकार से पीछे एक एक इंद्रिय में विद्यमान प्राण को उद्गीत समझकर ब्रह्म समझकर उपासना किया। वाणी, चक्षु, मन इत्यादि श्रोत्र सबको सबके ऊपर किसने आक्रमण किया? असुरों ने आक्रमण करके उसको दूषित कर दिया, जिससे कि वो भद्र अभद्र विषयों का ग्रहण करती हैं इंद्रियां। परंतु अंत में आकर के मुख्य प्राण को उद्गीत ब्रह्म समझकर जो उपासना किया, तो वहां पर भी असुरों ने प्रयास किया कि उसको भी दूषित करें, परंतु वहां दूषित नहीं हो पाया। वो स्वयं ही विदीर्ण हो गए, नष्ट हो गए। जैसे पत्थर के ऊपर मिट्टी के ढेले को फेंक देने से मिट्टी का ढेला स्वयं चूर चूर होकर के नष्ट हो जाता है, वैसे ही वो असुर या असुरों की भावनाएं समाप्त हो गई। यहां तक हो गया था। एवं कह करके उसी का अनुकर्षण किया, उसी विषय को लेकर के आगे बता रहे हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है, चक्षुर आदि विषयों पर असुरों ने आक्रमण किया तो वो सफल हो गए, पर प्राण पर आक्रमण किया सफल नहीं हुए। पर कारण क्या है? चक्षुर आदि सभी इंद्रियों का कुछ विषय है। प्राण का विषय क्या है? चक्षु का रूप ग्रहण करना, श्रोत्र का शब्द का ग्रहण करना, वाणी का रस इत्यादि एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है। और प्राण का क्या विषय है? कुछ है या नहीं है? ये तो है बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। दोनों से एक तो समाधान होता है, हा? क्या है? प्राण रहेगा तो जीवन रहता, वो अलग बात है। प्राण का विषय क्या है? मान प्राण जिसके लिए व्यापार करके उसको प्राप्त करता हो, जैसे चक्षु के अंदर प्राण है, वो प्राण से चक्षु सक्रिय होती है तो सक्रिय होकर के रूप ग्रहण करता है। ऐसे ही श्रोतेंद्रिय शब्द ग्रहण करता है, चर्मेंद्रिय त्वक स्पर्श को ग्रहण करता है। ऐसे प्राण किसको ग्रहण करता है? 5 विषय हैं, 5 इंद्रिय हैं। अब प्राण का विषय क्या है? कुछ भी नहीं उसका विषय है। बोलो तो नहीं बोलो, तो उसको कोई विषय नहीं है। तो विषय ही नहीं है तो उसको दूषित, भद्र अभद्र, वो उसको विषय है, बस विषय ही नहीं। उसको भद्र अभद्र करने के लिए आसुरी भाव वहां पर आक्रमण करेंगे कैसे? समझ रहे हो? जिनका कोई विषय होता है उसको तो वो वहां दैवी भाव या आसुरी भाव, दोनों में से किसी का एक अधिकार रह सकता। और प्राण उसको विषय ही नहीं है, निस्वार्थ रूप से अपना काम करता है, सब जगह अपना काम करता है जब तक उसको रहना। इसी प्रकार से जब अपना कुछ भी स्वार्थ ना रख करके अपने कर्तव्य को समझ करके कर्तव्यनिष्ठ होता है, वहां पर असुर नहीं आ सकते, आसुरी भाव आ ही नहीं सकते। इसलिए प्राण को मुख्य कहा है। वहां आसुरी भाव का आक्रमण हो ही नहीं सकता। जहां आसुरी भाव का आक्रमण नहीं होता तो सब अपना अपने ही कर्तव्य करते हैं। जहां स्वार्थ आता है तो बस वहीं पर असुर उत्पन्न होते हैं। जहां स्वार्थ नहीं होता सब अपना अपना काम करते, तो प्राण अपना काम करता है, तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, कोई विषय नहीं उसका। इसलिए वहां जाकर के
असुर पराजित हो गए, माने आसुरी भाव नष्ट हो गए, उसकी प्रवृत्ति नहीं वहां पर, देवों की प्रवृत्ति है। और देवों की प्रवृत्ति कैसे? उसके दिव्य भाव बस ये उसके कारण सभी सक्रिय है, यही उसका देवपन है, दिव्यता है। एवं इस प्रकार से प्राण की उपासना करने वाला यथा अश्मानम आखनम ऋत्वा आखनम अश्मानम ऋत्वा, जिस प्रकार से आसुरी भाव या मिट्टी का ढेला अभेद्य अछेद्य पत्थर को प्राप्त करके विध्वंस से नष्ट हो जाता है, एवं उसी प्रकार से या निश्चित रूप से सह विध्वंसते, वो आसुरी भाव भी नष्ट हो जाते, किसको प्राप्त करके? प्राण की उपासना करने वालों। प्राण का तात्पर्य परमात्मा, फिर से तो आगे आएगा। सह विध्वंसते, जो प्राण की उपासना करता है, एवं पहले कहा है इस प्रकार से जो प्राण मुख्य प्राण मतलब से सब गौण प्राण है। यह एवं विधि पापम कामयते, इस प्रकार से प्राण मुख्य प्राण की को समझ करके उपासना कर रहा हो, उसके प्रति कोई पाप की कामना करता है, उसको कुछ हानि पहुंचाना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है। यश्च एनम अभिदासति, उसको किसी भी प्रकार से क्षीण करना चाहता, नाश करना चाहता है। सह एषः अश्माखनः, वो इस प्रकार से वो स्वयं ही नष्ट हो जाता, उसको कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्यों? वहां किसी का प्रवेश ही नहीं होता। प्रवेश का तात्पर्य मनुष्यों का नहीं, आसुरी भावों का। कोई भी आसुरी शक्ति उसको नष्ट करना चाहें, वो स्वयं ही विदीर्ण हो जाती हैं, उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे कहते हैं कि नैव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति अपहत पाप्मा हि एष तेन यद अस्नाति यद पिबति तेन इतरान् प्राणान् अवति एतम उ एवं ततो वित्वा उत्क्रामति व्याददाति एव अंततः इति। नावा एतेन सुरभि न दुर्गंधि, इस प्रकार से जो मुख्य प्राण ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म के ही आश्रय रहता है, वहां पर आश्रय भावों का प्रवेश ही नहीं है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उस प्रकार से जो उपासक है, ना उसका कोई सुरभि है ना कोई दुर्गंधि है। जब असुरों का प्रवेश हो तो वहां दुर्गंध फैलता, दुर्गंध मतलब पाप फैलता, दुखों का आक्रमण होता। तो जब परमात्मा के आश्रय है तो वहां ना सुख है ना दुख है, फिर क्या है? बस आनंद है। सुख तात्पर्य लौकिक सुख, ना लौकिक सुख है। जहां लौकिक सुख है वहां पर साथ साथ में दुख, और दुख की मात्रा ही ज्यादा है। जहां लौकिक सुख की कामना करते हैं, वो सुख थोड़ा ही है, उसके साथ में दुख की मात्रा उससे कहीं गुना अधिक। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा के आश्रय से, मुख्य प्राण के आश्रय से जो उपासना करता है, रहता है, एतेन न सुरभि न दुर्गंध, ना सुख है न दुख है, आनंद ही आनंद। क्यों? क्योंकि अपहत पापमा, जिसके आश्रय से वो विद्यमान है, वो सदा ही अपहत पापमा, वहां पर कोई पाप दोष सुख दुख आदि कुछ भी नहीं है। जिसके आश्रय से रहते हैं, जड़ पदार्थ के साथ रहते हैं, तो वहां सुख भी है दुख भी है। और परमात्मा के साथ रहते हैं तो सुख दुख नहीं है। क्यों? वो सदा ही अपहत पापमा है, वो तो पाप आदियों के दोषों से रहित है, सर्वथा ही शुद्ध विशुद्ध है। उसके आश्रय से रहने वाला उपासक भी सुख दुख से रहित होकर के परमात्मा के आनंद में लीन रहता है। और प्राण का तात्पर्य यहाँ पर प्राण ही अर्थ लें तो वो सुख दुख रहित है, सर्वथा शुद्ध है। उसके आश्रय से रहने वाला भी शुद्ध हो जाता है।
सुख दुख रहित हो जाता है, ये बात घटित होती। प्राण में नहीं हो, प्राण जड़ पदार्थ है, वो तो उसकी आवश्यकता नहीं, वाले दूसरों को क्या सुख दुख देगा वो। अपहत पापमा ही ऐसा, ये प्राण तो, ये ब्रह्म तो परमात्मा अपहत पापमा है, सर्वथा ही विशुद्ध। ये वायु कभी शुद्ध हुई है, कभी अशुद्ध हुई है, शुद्ध नहीं होता प्राण, होता नहीं, इसलिए तो बीमार पड़ते। सर्वथा ही जो शुद्ध है उसके परमात्मा है, तेना, इसलिए वो सर्वथा वो भी मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और उसके बाद जो कर्म करता है, यद अश्नात यद पिबती, मन जो खाता पीता, मन जो भी लौकिक इस शरीर में जब तक विद्यमान रहता है, शरीर रहता है, शरीर से जो भी काम करता है, उसका अभिप्राय है यद अश्नात यद पिबती, शरीर से जो भी काम करता, खाता पीता आदि, तेना इतरान प्राणान अवति, अपनी चेष्टा से दूसरों की रक्षा ही करेगा, दूसरों की हानि नहीं करेगा। यद अश्नाति यद पिबति, खाने पीने में भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार से जो परमात्मा के आश्रय से रहता, जो परमात्मा के आश्रय से नहीं रहता, लौकिक पदार्थों में ही लीन रहता है, धनादि में ही लीन रहता है, वो तो दूसरों को मार करके छीन के ले लेता है। उसके लिए कुछ संदेह नहीं करेगा, हिचकिचाता नहीं है कि करना कि नहीं करना। और परमात्मा का आश्रय से रहता है तो शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा, कल्याण ही करेगा, उपकार ही करेगा, करेगा तो। यदास्नात यदि विपत्ति तेना इतनान प्राणान, दूसरे प्राणों को, दूसरे आश्रयों को, अवति, उसकी रक्षा ही करेगा। एतम ओ एवा अंततः अवित्वा, पद इस प्रकार से जो मुख्य प्राण को नहीं जानता, माने ब्रह्म को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, या ये कहें कि अपने को नहीं जानता, उत्क्रामत, शरीर से निकल जाता। अपने को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना शरीर को छोड़ देता है तो व्याददाति एवं अंततः, अंत में मुंह फाड़ देता है, मतलब मर जाता है। मरने के बाद सोने के बाद ऐसे ही करते हैं, माने मुंह से प्राण छोड़ करके खत्म हो जाता। जो आत्मा परमात्मा को जाना हुआ होता है तो प्राण उसके अधीन होते, प्राणों को वह अपनी इच्छा से ऊपर लेके जाता है, अपने साथ में लेके जाता है, छोड़ देता है। जैसे वाहन चलाने वाला गाड़ी को अपने हाथ में रख करके चलाता है, ऐसे ही अपने प्राण को अपने मुट्ठी में रख के लेके चलता, फिर छोड़ देता है। और जो आत्मा परमात्मा को नहीं जाना, वो नहीं होता, वो प्राण का दिन, जैसे प्राण है वैसे है, नहीं तो नहीं है। इस मतलब और बड़ा प्रायश्चित करता, क्या ये जी आया और जा रहा हूं, क्या पाया, कुछ भी नहीं। विचार तो आएगा मरते समय, पहले भी लोगों को आता है, कई लोग कहते भी हैं, थोड़ी दिन पहले ही एक ने कहा, क्या जीवन इतना ही, इतना ही है और क्या, मैं यही बोला, जीवन इतना ही का तात्पर्य, सुबह उठते, जब भी उठते क्या करते, उठ के झाड़ू फूल लगाते, शुरू करते, घर का काम शुरू करते, फिर उसके बाद क्या करते, कोई नहाना धोना कर लेते, फिर खाना पीना बनाते, खाते पीते, फिर उसके बाद फिर मध्याह्न में खाने फिर तैयारी शुरू करते, बैठ थोड़ी देर बैठ लेते, फिर गाना फिर हो गया, फिर थोड़ी देर बैठे, इधर कर लिया, या बाहर जा काम करने वाले बाहर काम कर लिया, घर में काम करने घर में काम कर लिया, फिर शाम हो गया, फिर काम शुरू हो गया, फिर खा भी गए, फिर सो गए। जीवन में यही चलता, और कुछ चलता है? करते करते आदमी थक जाता है। जो सोचता है, जिनमें आध्यात्मिक संस्कार है, बस वही शेष तो आनंद रहते हैं, बस वही आनंद है, वही परम लक्ष्य है। कहीं सब प्रसंग आया तो खुद ही बोल पड़े,
क्या जीवन यही है? भाई यही है और इसका अतिरिक्त और क्या है? रास्ता चुना ही हुई। तो मैंने बोला ये तो मैंने बचपन में ही ये मेरे प्रश्न आया था मेरे मन में, क्या जीवन यही है? खाएंगे पिएंगे, कुछ नौकरी करेंगे, कमाएंगे, विवाह कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, बस यही जीवन? अंत में प्रायश्चित करने की अपेक्षा पहले ही सतर्क हो जाए तो आदमी कुछ रास्ता बना सकता है अपना। मरते समय प्रायश्चित के अलावा और कुछ नहीं, बस वही कह रहे हैं, प्रायश्चित करता मरते समय। अंततः अविद्वा, इस आत्मा परमात्मा विद्या के महत्व को, गरिमा को न जानने वाला उत्क्रामति व्याध जाती है, मुंह फाड़ करके निकल जाता। मुंह फाड़ के निकल जाता मैंने प्राण निकल जाता, वो खुद भी निकल जाता। अंततः व्याध मैंने प्रायश्चित होकर के मर जाता। फिर जन्म देगा परमात्मा, ठीक है बेटा, फिर एक बार घूम के आ जाओ, फिर पुरुषार्थ करो, आगे फिर भूल जाता है। फिर अंत में मारते समय फिर प्रायश्चित करता है, ये प्रायश्चित करके मरता जाता है, वो भेजता रहता है, यही चलता रहता है। इसलिए मुख्य प्राण की उपासना करना, इसका मतलब गौण पहले चक्षु इंद्रिय को प्राण समझा, क्योंकि यही तो देखता है सब कुछ। प्राण मतलब मुख्य, उसमें ये मेरा प्राण है, ये कहते हैं प्राण मतलब ये पुस्तकें ही मेरे लिए प्राण है, पुस्तकें ही मेरे लिए धन है। जिसको वो मुख्य समझता, कहते हैं इन्हें कहने मात्र से ना पुस्तक प्राण बनता, ना कोई आदमी प्राण बनता है। व्यापारी व्यापार का प्राण समझेगा, मेरा प्राण तो यही है, व्यापार मेरा खत्म। तो चक्षु को प्राण समझा, श्रोत्र को प्राण समझा, वाणी को प्राण समझा। समझते समझते हो जब उसने अनुभव कर लिया कि ये प्राण नहीं है, मेरे लिए मुख्य नहीं है, जब अंत में कहता सोचता वह अंत में आत्मा तक पहुंच गया, हाँ ये मुख्य प्राण। जब आत्मा को समझा, परमात्मा को समझने के लिए ज्यादा देर नहीं लगी। तो प्राण का अर्थ आत्मा भी ले सकते, पर यहां प्रसंग में परमात्मा ही है। क्यों? क्योंकि अपाहत पाप में जो श्रद्धा ही विशुद्ध रहता है तीनों कालों में सदा, और उसके आश्रय से आने से सब लोग पवित्र हो जाते हों, ऐसे लक्ष्य तो परमात्मा में ही संभव है, जीवात्मा में नहीं है। इसलिए यहां जीवात्मा का प्राण ले सकते, पर यहां नहीं ले सकते। तम हा अंगिरा उद्देथम उपासान चक्रे एतम ओ एवा आंगिरसम मन्यन्ते अंगानाम यदरसा। लो, अंगों का रस अंगिरस है। अंगों का रस चक्षु आदि अंगों का अंग, पहले चक्षु को रस समझा, श्रोत्र को चक्षु समझा, मैं क्रमशः नहीं बता रहा हूं। एक इंद्रिय को रस समझता है, रस मतलब यही मेरे लिए उपास्य है, यही मेरे लिए ग्राह्य है। ग्राह्य पदार्थ भी तो रस कहेंगे, ऐसा सारा क्या करते हैं, रस रस ले लो, सार ले लो, सारा मतलब मुख्य। तो इन सारे अंगों को निचोड़ उसका रस कहा। तो पहले प्राण को पहले अन्य अन्य इंद्रियों को रस समझा, अंत में आकर के ब्रह्म को रस समझा। माने अंतिम निचोड़ तो बस यही है, जो है चार वेदों का निचोड़ उद्गीत है, प्रणव है, ओंकार है। तो वैसे ही सभी पदार्थों में अंतिम निचोड़ के रूप में कौन है? परमात्मा। इसलिए वही रास्ता। तो इन सारे अंगों का तात्पर्य केवल हमारे शरीर के अंग ही नहीं, ब्रह्मांड के भी अंग, पिंड ब्रह्मांड के जो भी अंग हैं, अवयव हैं, पदार्थ हैं, उन सब का अंतिम शाश्वत अविकार रूप से, जहां पर सुरभि और दुरभि ना हो, सुख दुख ना हो, सदा एक रस रहने वाला, ऐसा रस, रसों का रस एक ही है, ऐसे जानने वाला अंगिरस कहलाता, अंगिरस कहलाता। तो अंगिरस का अर्थ क्या करते हैं? प्राणोपासक को अंगिरस कहते हैं। जहां अंगिरस
ऋषि का नाम आता है, शब्द आता है, अब क्या करते, प्राणों को उपासक, छांदोग्य की परिभाषा की दृष्टि से, क्योंकि प्राण यहां अर्थ क्या लिया, ब्रह्म। ब्रह्म को जो प्राण के रूप में समझा, एक एक इंद्रिय को प्राण के रूप से समझता हुआ प्राण का अंत में परमात्मा को प्राण समझा, तो प्राण को उपासक हो गया। कोई दूसरे रूप में समझता हुआ पहुंचेगा तो उसका नाम उस रूप से हो जाएगा। तम हा अंगिरा उद्गीतम उपासन चक्रे, उस मुख्य प्राण, मुख्य परमात्मा को उद्गीत समझ करके उसकी उपासना किया। एतम, इस प्रकार से निश्चित रूप से एवं अंगिरसम मन्यन्ते, उसी को अंगिरस समझते हैं, कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंगानाम यद रसः, क्योंकि वो अंगों का रस है। बृहदारण्यकोपनिषद में भी आता है, सो यस्य अंगिरसः अंगानाम ही रसः, क्योंकि वो अंगों का रस है। अंगों का रस क्या है? प्राण व अंगानाम रसः, सब अंगों का अंतिम रस प्राण है। प्राण का तात्पर्य ये प्राण नहीं, ये तो आता जाता रहता है, तो वो परमात्मा। तो इस प्रकार से प्राण के रूप में समझता हुआ परमात्मा की उपासना जो करता है वो अंगिरस कहलाता है। इस प्रकार से अंगिरस विद्या से जो बना वो अंगिरस कहलाएगा। अंगिरस का पुत्र, वो तो आदमी का पुत्र है, वो अंगिरस का पुत्र भी अंगिरस कहलाता है। अंगिरस विद्या से ये प्रादुर्भूत हुआ, वो भी अंगिरस कहलाता है। तो इस प्रकार से एक एक उपासना का विषय बताएंगे आगे।